नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं मुझ कुमार। देखिए, हमने जो लक्ष्य बनाया है कि आपको 1000 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करवाने हैं, तो ये इसका तीसरा वीडियो है। देखिए, पहला जो हमने लिया है वो है अ शॉट इन द आर्म, साहस बढ़ाना। आर्म्स का मतलब होता है बाहें, शॉट का मतलब देखिए, एक तो होता है कि जैसे आप देखेंगे कोई खिलाड़ी अगर अच्छा खेल रहा है या दौड़ के आ रहा है, तो जो भी उससे सीनियर होते हैं, कोच वगैरह या उसके फैमिली मेम्बर्स, वो बाहों पे धीरे धीरे ठोंकते हैं, है ना, ठोंक के शाबाशी देते हैं। तो ये क्या है, साहस बढ़ाने का काम है। या फिर आप इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे आप कहें एक डोपिंग इंजेक्शन भी होता है, मीन्स ऊर्जा बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लिया जाता है। तो बाह में अगर कोई इंजेक्शन लगा ले ऊर्जा बढ़ाने के लिए, है ना, हालांकि इसको चीटिंग मानी जाती है, लेकिन अगर कोई इंजेक्शन अपनी बाह में लगा लेता है ऊर्जा बढ़ाने के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, अ शॉट इन द आर्म, जिससे साहस बढ़ जाए। ठीक है, तो अ शॉट इन द आर्म का मतलब होगा साहस बढ़ाना। नेक्स्ट है अ शॉट इन द डार्क, तुक्का मारना। कहते हैं ना, अंधेरे में तीर चलाना। ठीक है, मालूम नहीं है, बस बोल दिया, है ना। तो अ शॉट इन द डार्क का मतलब होता है तुक्का मारना, अंधेरे में तीर चलाना। नेक्स्ट है विद ओपन आर्म्स, जोशीला स्वागत। अब देखिए, इसको समझने के लिए आप वो सीन याद करिए जब कोई भी राष्ट्र प्रमुख भारत आता है या फिर हमारे प्रधानमंत्री किसी और देश में जाते हैं। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो दोनों बाहें फैला के और पूरे जोश के साथ, सामने वाले को ऐसा लगता है कि बस ये बंदा दिल जीत लिया, है ना। तो जोशीला स्वागत करना, दोनों बाहें खोलकर, विद मीन्स ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स का मतलब जोशीला स्वागत करना, खुली बाहों से, दोनों बाहें खोलकर पूरी तरह से अच्छे से स्वागत करना, इसे हम कहेंगे विद ओपन आर्म्स। नेक्स्ट है कीप एट आर्म्स लेंथ, अधिक दोस्ती न करना। कीप का मतलब होता है बनाए रखना, एट आर्म्स लेंथ मीन्स एक हाथ की दूरी। तो देखिए, अगर आपके पिताजी, मान लीजिए कभी आपको उन्होंने देखा घूमते हुए किसी दोस्त के साथ, उनको पता चला कि वो लड़का ठीक नहीं है, तो आपसे क्या कहेंगे, देखो उससे एक हाथ की दूरी बनाए रखना, है ना, ज़्यादा मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं, उससे अधिक दोस्ती नहीं करना, ठीक, एक हाथ की दूरी बनाए रखना। तो कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है अधिक दोस्ती न करना। नेक्स्ट है हमारा टेकअप आर्म्स, संघर्ष छोड़ना। अब टेकअप का मतलब होता है हाथ उठा देना, हाथ खड़े कर देना। तो आप जानते हैं कि हाथ खड़ा करने का मतलब क्या होता है, संघर्ष छोड़ना। ठीक है, मीन्स जो स्ट्रगल है आपने उसको छोड़ दिया, हाथ खड़े कर दिए। टेक अप आर्म्स मीन्स संघर्ष छोड़ना। नेक्स्ट है हमारा बी अप इन आर्म्स, विरोध करना। अब देखिए, वो सीन याद करिए जब आप बचपन में, आपके पिताजी कहीं जा रहे हैं, बाहर मार्केट जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको नहीं लेके जा रहे हैं, है ना। तो घर वाले आपको बाहों में ज़ोर से पकड़ लेते हैं, और जब आपको बाहों में पकड़ लिया जाता है तो आप क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जोर लगा के, पूरा जितना दम होता है कोशिश करते हैं छुड़ा के पापा के पास चले जाएं। तो बी अप इन आर्म्स, बाहों में होना मीन्स विरोध करना। ध्यान रखिए, बी अप इन आर्म्स का मतलब विरोध करना। नेक्स्ट है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, पिता की आदतें होना। ओल्ड ब्लॉक, पुराना जो ब्लॉक है उसी का टुकड़ा, है ना भाई। बेटे या बेटियां क्या होते हैं, अपने माता पिता की ही आदतें पाते हैं। तो अगर कोई लड़का अपने पिता की आदतें बहुत ज़्यादा पा लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब अपने बाप की तरह है। ओके, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है पिता की आदतें होना। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स, सुनने के लिए उत्सुक। अब हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, दोनों कान खड़ा किया रहता है हमेशा, है ना। अगर आप कोई ऐसी महिला या पुरुष है जो सबकी बातें सुनने के लिए उत्सुक होता है, तो आप क्या कहते हैं, ये हमेशा दोनों कान खड़ा किया रहता है। तो ऑल ईयर्स का मतलब होता है सुनने के लिए उत्सुक। नेक्स्ट है अराउंड और राउंड द क्लॉक, अराउंड या राउंड द क्लॉक, बिना दिन रात बिना रुके। अब घड़ी कैसे होती है, घड़ी की अगर बैटरी ख़त्म ना हो तो वो दिन रात चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। बिना बैटरी वाली जो घड़ियाँ होती हैं वो दिन रात चलती रहती हैं, कभी भी रुकती नहीं। तो राउंड और अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात बिना रुके, बिना थमे। ओके, नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट द क्लॉक, ऊर्जा के साथ समय से पहले चलना। इसको समझिएगा,
अगेंस्ट द क्लॉक, घड़ी का मान लीजिए आपको 1 घंटे का समय दिया गया कोई काम करने के लिए, है ना। आपने क्या किया, काम को बहुत ज़्यादा जोश के साथ, ऊर्जा के साथ किया, स्पीड बढ़ गई आपकी और समय से पहले आपने काम ख़त्म कर लिया। तो अगेंस्ट द क्लॉक, जो घड़ी की सुई थी, आप घड़ी से पहले ख़त्म कर लिया आपने सब काम को, मतलब समय से पहले आपने ख़त्म कर लिया। तो अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है ऊर्जा के साथ समय से पहले चलना, है ना। अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स ऊर्जा के साथ समय से पहले चलना, मतलब काम पहले ख़त्म कर लेना। ओके, ये थे हमारे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। गारंटी के साथ मैं आपको हज़ारों इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कराऊंगा बिना रटे। आपको बस इतना करना है कि हेडफोन लगा के सारी कहानियों को ध्यान से सुनना है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में वो घंटा भी बजा दीजिएगा। थैंक यू।